Good morning, my dear friends. Welcome of you. Mission IAS classes directed by becoming IAS officer अविनाश कुमार। कल की क्लास में मीन्स पार्ट 1 में स्क्वायर्ड इनफाइनाइट नंबर सीरीज की पार्ट 1 में हमने देखा कि किसी भी नंबर्स को कैसे क्यूब मेथड से एक्यूरेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालने के लिए सीखे थे। उसी की पार्ट 2 को हम मल्टीप्लायर मेथड वाली इनफाइनाइट नंबर सीरीज को कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट इन विद इन सेकेंड्स, उसे अब सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, कल में एक क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, वो क्वेश्चन लेफ्ट हो गई थी, उस क्वेश्चंस को करवाते हैं। और उस टाइप की क्वेश्चन में बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। आप इस क्वेश्चंस को एक्सेप्शंस के रूप में भी आप देख सकते हैं और आप जनरली चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इसकी क्या कह रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डॉट डॉट। अब इसमें क्या हो रही है कि इस नंबर में आपको करना क्या होगा कि दी गई नंबर्स को आप, अगर वे नंबर्स ब्रेक नहीं हो रहे हों तो आप क्या करें, वैसे नंबर अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करें, नेक्स्ट नंबर को जा कर के थिंक करें। प्लस में हो तो नेक्स्ट, माइनस में हो तो टाइप 1 कल जो बताई गई थी, टाइप 2 डिफरेंट था, जिसमें टाइप 1 में था ब्रेकेबल नंबर, यानी 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ जाना चाहिए था, वे नंबर खुद ब्रेक हो जाते हों। टाइप 2 में हमने क्या देख रखे थे कि वे नंबर्स हमें ब्रेक नहीं हो रहे थे, नेक्स्ट नंबर प्लस था तो अगले नंबर को जाकर हम सोचते थे, माइनस है तो पीछे वाली नंबर में जाके सोचेंगे। अब क्या करना है, इसमें इस नंबर के लिए 1 नहीं हो रही है तो 1 को आप करना चाहेंगे तो 1 × 1, तो ये हमारी डिफरेंस से 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, 2 को थिंक करते हैं तो 1 के बाद 2 क्या हो जाएगी, पॉसिबल है या नहीं, चेकआउट कर लेते हैं। तो 2 में पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो देखते हैं 1 × 2 करेंगे तो आ जाएगी, और डिफरेंसेज भी हमारी आ रही है। 2 - 1 = करके देख ले तो आपकी 1 आ जाएगी। तो 2 - 1 = 1 आ रही है। अब 2 - 1 = 1 आ रही है तो इट मीन्स क्या हो जा रही है कि हमारी नंबर पॉसिबल है, और इसका हम आंसर भी दे सकते हैं। आंसर कितना देना है, तो ऐसे नंबर्स के आंसर हमेशा इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन मतलब के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच। इसके नंबर्स की एग्जाम्पल्स की 1 और 2 के बीच होगी। अब क्या करते हैं, इसी नंबर्स को हम माइनस बना लेते हैं और माइनस में जाके थिंक करते हैं क्या इसका आंसर आने वाली है। तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस नंबर की ओर जाकर सोचना है, थिंक करना है। तो प्रीवियस नंबर में क्या होगी, तो आप ऐसा कर लें, 1 × 1 करेंगे तो आपकी डिफरेंसेज फिर 0 हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये रॉन्ग प्रोसेस हो गई आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, राइट प्रोसेस के लिए जाने के लिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर को प्रीवियस नंबर में ब्रेक करें तो क्या होगी, 0। तो 0 में क्या होगी, 1 × 0 कर दे 0, और 1 - 0 = 1। तो ये डिफरेंसेज भी हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, तो इसकी डिफरेंसेज भी हमारी आ गई 1। तो ये हमारा राइट प्रोसेस हो रही है। तो अब इसका आंसर क्या होगी, तो इसके आंसर्स में बदल जाएंगे 0 और 1 के बीच। फुल
स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस प्लस डॉट 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 डॉट। अब ऐसे नंबर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्या ये ब्रेकेबल है या अनब्रेकेबल नंबर्स है? यानी ये दो अभाज्य संख्याओं में टूट जा रही है या दो संख्याओं में गुणनखंड हो जा रही है इसकी, अथवा नहीं हो रही है। आप इसको चेक करें तो करने के बाद मिलेगी कि 1 इंटू 2 कर दिया जाए तो 2 आ जाएंगे, और डिफरेंसेज भी हमारी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रोसेस राइट हो गई। अब ऐसे नंबर्स को हम लोग टाइप 2 के अनुसार से नहीं थिंक करना है, तो हमें क्या करनी है, तो इसके आंसर्स टाइप 1 के अनुसार से आप देने का प्रयास करें। टाइप 1 क्या कह रही थी? टाइप 1 में जब बताया गया था तो अगर कोई नंबर दो संख्याओं के रूप में हम उसे गुना करके रिजल्ट ला सकते थे, तो वैसे नंबर्स में हम क्या कर रहे थे टाइप 1 में, वैसे नंबर्स के लिए हमें करना था कि अगर प्लस में हो तो बड़ी संख्या आंसर होगी। तो यानी प्लस है तो इट मीन्स क्या हो गई, ये प्लस होने के कारण बड़ी नंबर आंसर हो गई। अगर यही क्वेश्चन हमारे माइनस के रूप में होते, सेम क्वेश्चन अगर माइनस के रूप में होता, तो फिर हम इसका आंसर्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, माइनस होने के कारण फिर से आप उस नंबर को ब्रेक करें, तो फिर हो जाएगी 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, डिफरेंसेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर जो होने वाली है माइनस होने के कारण वो आपकी रिजल्ट स्मॉलर नंबर हो जाएगी, यानी 1। अब हम लोग एक्सेप्शंस को भी देख लिए, टाइप 1 टाइप 2 भी देख चुके हैं। अब टाइप 3 की तरफ से बढ़ते हैं, जो हमारी टाइप 3 कहलाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विथ मल्टीप्लायर स्क्वायर्ड इनफाइनाइट नंबर सीरीज। अब क्या हो रहा है, टाइप 3 में हम लोग देख रहे हैं ऐसे नंबर जो टाइप 3 के अंतर्गत आ रहे होंगे, वे नंबर्स जो इनफाइनाइट की ओर जा रही हो और मल्टीप्लाई के रूप में हो। मल्टीप्लाई कैसे समझेंगे, ये दोनों नंबर्स को देखिए आप, मल्टीप्लायर करनी चिन्ह के रूप में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लायर स्क्वायर्ड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो दे रखी होगी वही हमारी रिजल्ट होती है, यानी जो दिया हुआ है नंबर से। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए टाइप 4 में आप देखेंगे कि ए वाला साइन आपका लगा होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट ऐसे करके साइन ऐसा भी लिखा हो या नहीं भी लिखा हो, तो भी हमें समझ जाना है कि वे नंबर इन्फिनिट नंबर की ओर इंक्रीज कर रही है, और मल्टीप्लाई में भी है। तो ऐसे नंबर का आंसर जो गिवन नंबर होती है वही आपका फाइनल रिजल्ट होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट डॉट डॉट। अगर इन्फिनाइट नहीं लिखा हो, इन्फिनिटी का साइन नहीं दिया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंस टू इन्फिनिटी है, वो नंबर इन्फिनिटी की ओर ही जा रही है, क्योंकि आप स्क्वायर्ड इन्फिनाइट नंबर सीरीज को सीख रहे हैं। तो क्या हो गई, इसकी भी आंसर गिवन नंबर ही होगी, क्योंकि हमने क्या चेकआउट कर लिया, ए नंबर्स, ये इन्फिनाइट की ओर जा रही है।
मतलब हिंदी में कहें तो अनंत की ओर जा रही है, और मल्टीप्लाई में भी है, तो आपके गिवन नंबर ही आंसर होगी। इस टाइप की एक और क्वेश्चंस देख लें। √6 √6 अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि √6 जैसे दिख गया, दो संख्याओं में तोड़ दिया जाए। हाँ, आपने ऐसा कर रहे होगे। 2 × 3 डिफरेंसेज भी 3 - 2 = 1, तो ये पूरा रॉन्ग प्रोसेस है। अब रॉन्ग प्रोसेस क्यों है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखा लेकिन उसमें प्लस वाली संख्याओं के लिए टाइप 1 में हम बताए थे, जब प्लस लगा हो माइनस लगा हो तो ऐसे में ब्रेक करना है। अभी मैं टाइप 3 में सीख रहा हूँ कि अगर वो स्क्वायर रूट में हो और स्क्वायर नंबर हो और गुना में हो और अनंत की ओर जा रही हो, तो हमें उसके आंसर्स को सिर्फ ये चेकआउट कर लेना है कि वो अनंत की ओर जा रही है या नहीं जा रही है। बस इसके आंसर्स हमारे 6 होंगे, गिवन नंबर ही इसके आंसर्स होते हैं, तो आपको इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 2√2 स्क्वायर ऑफ 2√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 अब इस टाइप की क्वेश्चंस आपको देखने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई होगी कि इस टाइप की कौन सी क्वेश्चंस आ गए, कैसे करना है, लेकिन ये भी इजी है। आप देखें, ए वाली नंबर्स इस नंबर के साथ स्क्वायर के रूप में मल्टीप्लाई है और अनंत की ओर भी जा रही है, तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगी, गिवन नंबर हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो और अनंत की ओर जाती हो तो उसके रिजल्ट सेम होते हैं। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर यही क्वेश्चंस हमारे माइनस के रूप में दिए होते तो इसके आंसर्स बदल जाते 2√2, यानी ये वाली आंसर हो जाती, अनंत की ओर जा रही है। कुछ इसमें एक और टाइप देख लेते हैं। √2 इस टाइप की जब क्वेश्चंस हो, आपकी गुना के रूप में भी हो और अनंत की ओर भी जा रही है, तो आप क्या करें, इसके आंसर्स हमारे गिवन नंबर ही होगी। टाइप 4 चलने से पहले एक और नंबर्स देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की। जब आपको ऐसा दिया हो 2 / √3, 2 / √3,
फिर भी आपको प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं करनी है। नंबर सेम मल्टीप्लाई में है, अनंत की ओर जा रही है, इन्फिनाइट नंबर की तरफ टेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके भी आंसर्स भी वही लिखने का प्रयास करेंगे। जनरली इस टाइप की क्वेश्चंस एग्जामिनर सेटअप करता है बच्चे के दिमाग को कंफ्यूजिंग करने के लिए। टाइप 4 की ओर चलते हैं। नंबर सब वही रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, इन्फिनाइट नंबर टेंड की करेगी, लेकिन हमें यहाँ करना क्या होगा इस टाइप के चीज़ों के लिए, वैसे नंबर्स अब वह इन्फिनाइट की ओर टेंड नहीं करेगी, वो जाकर कहीं भी सडनली स्टॉप कर जाएगी, लेकिन नंबर हमारा अस्कर्ड ही होगा, करने वाला ही संख्या होगी। टाइप 4 ये लास्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्या करें, रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या हो रही है, ये नंबर हमारी टाइप 3 से एकदम मैचेबल है, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं है, मतलब यह नंबर अनंत की ओर नहीं जा रही है। इंग्लिश में बोले तो यह नंबर इन्फिनाइट की ओर टेंड नहीं कर रही है, यानी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये नंबर वैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपका आंसर लिखने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ। गिवन नंबर को आप राइट डाउन कर लें, इसकी पावर को आप ऐसा लिखें कि a का स्क्वायर के लिए 2, सेकेंड स्क्वायर के लिए इसका डबल 4, थर्ड स्क्वायर के लिए इसका डबल 8, मीन्स 2 का स्क्वायर बढ़ते जाएगी, 2 4 8, फिर नेक्स्ट स्क्वायर होता तो 8 का डबल करते तो 16। आप क्या करें, इनकी 8 लिख दें और एक ऊपर में माइनस कर दें, मतलब 8 में से एक माइनस कर दें, ये आपकी आंसर हो जाएगी। फिर से इसको समझ ले, टाइप 3 से क्यों डिफरेंट हुआ कि ये नंबर हमारे अनंत की ओर नहीं जा रही थी, यहाँ पे डॉट डॉट का साइन नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट सिंबल इज नॉट हेयर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें नंबर्स वही लेना है जैसे कि आपने टाइप 3 में देखे थे कि नंबर्स जो गिवन है वही उसी को यूज कर लेना होता है। फिर एक स्क्वायर रूट के लिए हमें 2 यूज करना है। एक स्क्वायर रूट के लिए आपको 2 क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 बाई पावर ऑफ 1/2, यानी अगर हम ऐसा कोई नंबर्स लिखते हैं √2, इट मीन्स क्या हो रही है, 2 पावर ऑफ हाफ, 2 का पावर कितना, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। √3 ये जाकर के स्टॉप कर गई, अनंत की ओर नहीं जा रही। आंसर क्या करेंगे, 3 पावर ऑफ 1 के लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8, डबल करते हैं, इसके लिए 16, 2 4 8 16, यानी एक के लिए 2 4 8 16, आप यहाँ 16 ऐड कर दें और एक माइनस कर दें, ये हमारी आंसर हो गई। एक लास्ट थोड़ी सी ट्विस्ट क्वेश्चन, 2√3 2√3 इस टाइप की क्वेश्चन को फिर आप चूज कर लें, अनंत की ओर नहीं जा रही, टाइप 4 है। 2√3 आंसरिंग करने के लिए 2 4 8 16, तो
क्या करें 16 1 माइनस कर दे, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके एक ट्रेडिशनल मेथड को मैं बता रहा हूँ और इस टाइप से आपको एग्जामिनेशन में कभी भी सॉल्व नहीं करना है। जो आपकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सिखाया जा चुका है उसी मेथड का इससे यूज करना है। रूट ऑफ 6 ऐसा करके नंबर्स दे रखे होंगे। हमें क्या करना है, उस नंबर को हमें लेट हिंदी में लिखे तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि y इक्वल टू दिस। अब क्या करें, y बराबर दिस है, इट मीन्स क्या हो गई, ये इनफाइनाइट नंबर की ओर जा रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 को रख लेना है और आप इतना के लिए भी y माने और ये पूरा कंप्लीट के लिए भी y माने, इसमें से आप एक माइनस कर दें, हटा दें, तो अभी भी क्या है, इसको अगर हटा देते हैं तो ये अभी भी y है। इट मीन्स क्या हो रही है, अब उसको हम y के रूप में दिखा सकते हैं। अब क्या हो गई, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, y स्क्वायर सिक्स प्लस वाई का स्क्वायरिंग, इससे एक कैंसिल हो गया, आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस वाई। आप बोथ को लेफ्ट साइड लाने का प्रयास कीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका प्राइम फैक्टर बना लें, तो प्राइम फैक्टर बन जाने के बाद क्या होगी, वाई स्क्वायर यहाँ माइनस लाना है, 6 का ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगी 3y माइ प्लस 2y, 3 में से 2 गया तो 1y बच जाएगी, माइनस में माइनस लिख दिया, फिर क्या हो गई 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको 1 ब्रैकेट, इनको अदर ब्रैकेट में ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से y बाहर हो जाएगी, तो y माइनस 3 और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगी, तो y माइनस 3, 2 3 जा 6, दोनों में सेम आ गई, y माइनस 3, अब y प्लस 2, आइदर ऑफ दिस 0, आइदर विल दिस 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी -2। आप 10th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, किसी भी स्क्वायर नंबर में नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हमारी आंसर क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3। ये वाली प्रोसेस एग्ज़ाम में कभी भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रोसेस भी लॉन्ग है, तो आप इस टाइप की प्रोसेस का यूज ना करें, आप शॉर्टकट टेक्निक्स का यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।